जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम हमारी क्लास 7 की मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है लार्ज नंबर अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं। तो सबसे पहले एक स्टोरी दे रखी है, इसको स्टोरी को पढ़ते हैं। तो एक ईश्वरप्पा नाम का फार्मर है जो चिंतामणि में रहता है। चिंतामणि एक कर्नाटक का शहर है कि वो मार्केट गया हुआ है क्योंकि उसे अपनी चावल की फसल के लिए बीज चाहिए। जब वो सीड की शॉप पे जाता है तो रमन्ना और लक्ष्मणा बात कर रहे होते हैं। रमन्ना कहता है कि कई साल पहले हमारे देश में चावल की 1 लाख वैरायटी थी जिसे फार्मर यूज करते थे। तो इस तरह से ईश्वरप्पा को पता चलता है कि हमारे देश में 1 लाख वैरायटीज थी। तो अब वो घर आता है। घर आकर उसके 2 बच्चे हैं, एक तो रॉक्सी एंड एक इस्तु है। रॉक्सी डॉटर है, इस्तु सन है। वो इन दोनों को बताता है कि हमारे देश में कभी 1 लाख वैरायटी थी। उसकी ये बात सोचकर ये दोनों सरप्राइज हो सकते हैं। लेकिन इस्तु कह रही है कि अगर हम हर रोज एक वैरायटी खाएं, यानी कि अगर हम हर रोज चावल की एक वैरायटी खाएं, तो क्या हम अपने 100 साल के जीवन काल में सारी की सारी वैरायटीज खा लेंगे? तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज। इसी तरह अब देखो, इस्तु क्या कह रही है कि अगर हम हर रोज एक वैरायटी खाएं, 1 डे में हम कितनी वैरायटी खा रहे हैं? एक वैरायटी। 365 दिनों में कितनी वैरायटीज खाएंगे हम? तो 365 डेज में कितनी वैरायटीज खाएंगे? तो 1 मल्टीप्लाई में 365, यानी कि 365 वैरायटीज खाएंगे। और 365 डेज का क्या मतलब है? ये क्या है? 1 ईयर है। अब अगर हम 1 ईयर में 365 वैरायटीज खाते हैं, तो इस्तु कह रहे हैं कि 100 साल में कितने खाएंगे? तो 100 ईयर, यानी यहाँ पे 365 मल्टीप्लाई 100, इसको करेंगे तो 100 ईयर में कितनी वैरायटीज खाएंगे हम? 365 टू में 100, यानी 36,500 वैरायटीज खा जाएंगे। अगर हम हर रोज एक वैरायटी खा रहे हैं तो हम 100 साल में कितनी वैरायटी खा रहे थे? तो हम खा रहे हैं 36,500। और हमारे पास वैरायटी टोटल कितनी है? 1 लाख। तो 1 लाख वैरायटी है। तो ये देखो, ये 5 डिजिट का है, ये 6 डिजिट का है। तो यानी कि ये नंबर बड़ा है। यानी कि हम अगर अपने 100 साल में भी हर रोज एक वैरायटी खाएं तो भी हम 1 लाख वैरायटी नहीं खा पाएंगे। फिर उसके बाद ये रॉक्सी है, ये कहता है कि क्या हो अगर हम हर रोज 2 वैरायटी खाएं? अगर हम हर रोज 2 वैरायटी खा रहे हैं तो 1 डे में कितनी वैरायटी खा रहे हैं हम? 2 वैरायटी। इसी तरह 365 डेज, यानी कि 1 ईयर में कितनी वैरायटी खा रहे हैं हम? तो 2 इंटू में 365 कितना हो गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो 730। ये है 1 ईयर में। हमको 100 साल में कितनी वैरायटी खाएंगे? अगर हमको 100 साल में वैरायटी खानी होगी तो मल्टीप्लाई में 100, यानी हम 73,000 वैरायटी ही खा पाएंगे। अब देखो, ये है 73,000 और यहाँ पे हमारे पास 1 लाख। तो 1 लाख तो अभी भी ज्यादा है, यानी कि अगर हम हर रोज 2 वैरायटी खा रहे हैं तो भी हम नहीं खा पा रहे हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम ये एक वैरायटी खा रहे हैं पूरे दिन में, यानी कि मान लो हम सुबह सुबह चावल खा रहे हैं, शाम को कुछ नहीं, शाम को कुछ और खा रहे हैं। तो हम पूरे 100 साल में 36,500 ही वैरायटी खा पाएंगे। और अगर हम हर रोज 2 वैरायटी खा रहे हैं, यानी एक सुबह वैरायटी खाई, एक शाम को वैरायटी खाए, ऐसा करके खा रहे हैं तो भी हम 73,000 वैरायटीज तक ही पहुंच पाएंगे। इसके बाद फिर कहते हैं कि अगर क्या हो अगर हम हर रोज 3 वैरायटी खाएं, यानी कि एक डे में कितनी वैरायटी खा रहे हैं हम? 3। और इसी तरह 1 ईयर, यानी कि 365 डेज में कितनी वैरायटी खाई जाएंगी? तो 3 मल्टीप्लाई में 365 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे?
यहाँ पे आएगा 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 10, यानी कि 1095 वैरायटीज खा सकते हैं। और ऐसा हम कब तक कर रहे हैं? 100 ईयर तक। तो 100 ईयर में कितनी वैरायटी खा सकते हैं हम? हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 1,09,500, यानी कि अब ये 1 लाख से ज्यादा आ गया। यानी कि अगर हम हर रोज 3 वैरायटी खाएंगे तभी हम सारी की सारी वैरायटी खा सकते हैं 100 साल के अंदर। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो कि 999 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 999। अगर हम इसमें एक जोड़ दें, यानी कि 999 में हमने 1 ऐड किया तो हमको क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा। और 1000 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है। इसी तरह अब 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 9999। अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरह 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 99,999। और इसमें हम 1 ऐड कर दे तो हमको 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर मिलेगा, जो होता है 1 लाख। अब देखो इसके बाद इसने क्या किया हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है इसने 99,995, तो इसमें इसने 1 ऐड कर दिया। 1 ऐड किया तो इसमें 99,996 हो गया। तो अब इसमें हम क्या लिखे यहाँ पे इस बॉक्स में? अब ये देखो यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 98 है, तो बीच में क्या आना चाहिए? अगर हम अंदाजा लगाएं तो बीच में आना चाहिए 99,900। यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 98 है, तो बीच में आएगा 97। इस तरह आगे काउंटिंग चलती रहेगी। अब ये काउंटिंग चल रही है एक प्रकार से। अब 99,998 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ पे आएंगे 99,999। इस तरह इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 लाख मिल जाएगा। इसी तरह इसमें ऐड करेंगे तो 1 लाख 1 मिलेगा। इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 लाख 2 मिलेगा। इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 लाख 3 मिलेगा। इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 लाख 4 मिलेगा। तो बच्चों इसके बाद ये देखो यहाँ पे एक फिगर 8 आउट है, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। यानी ये कह रहा है कि चिंतामणि जो एक कर्नाटक का टाउन है, यानी कि शहर है, उसकी 2011 में सेंसस कितनी थी? सेंसस होती है जनगणना। 2011 में सेंसस कितनी थी? 75,000। 75,000 लोग रहते थे। अब ये कह रहा है कि 1 लाख से कितना कम है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि कितनी दे रखी है हमको? 75,000। अब हमको बताने 1 लाख से कितना कम है। या तो हम कह दें ये 1 लाख से कितना कम है, या फिर कह दें इसमें कितना जोड़े कि हमको 1 लाख मिल जाए। तो सिंपली करना क्या होगा? यहाँ पे 1 लाख लिखना है और इसमें से 75,000 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 75, तो यहाँ पे मिलेगा 25,000। हमको क्या लिखना है अब? 25,000 लेस देन 1 लाख
इज 75,000। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एस्टीम्ड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन ईयर 2024 इज 1,06,000। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000। ये तो 2011 में थी चिंतामणि की पॉपुलेशन 71,000, और ये क्या कह रहा है, ये 2024 की बात कर रहा है, यानी 2024 में कितनी होगी पॉपुलेशन 1,06,000। अब ये कह रहा है ये 1 लाख से कितनी ज्यादा है, तो 1 लाख से कितनी ज्यादा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन 2024 पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इज 1,06,000। इसको इसमें से 1 लाख माइनस कर देंगे, तो जब हम इसमें से 1 लाख माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6,000, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 6,000। तो हमको लिखना है 6,000 मोर देन 1 लाख इज 1,06,000। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024। यानी कि जो पॉपुलेशन है चिंतामणि की 2011 से 2024 के बीच में कितनी बढ़ी। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन 2024 पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि, तो 2024 में पॉपुलेशन कितनी थी 1,06,000। अब ये क्या कह रहा है कि इन 2011 में कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि कितनी है 75,000। तो अब हमको बताना है इंक्रीज कितनी हुई है। सबसे पहले इसको माइनस करेंगे 1,000, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इज इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024 कितनी है 31,000। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे उसके अकाउंट को जाके फॉलो करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।